हेलो डियर फ्रेंड्स, मैं मुकेश कर्मा आपका हार्दिक स्वागत करता हूं अपने नर्सिंग एक्सपर्ट के ऑनलाइन नर्सिंग क्लासेस के अंदर। तो डियर, अपने सब्जेक्ट पढ़ रहे थे फार्माकोलॉजी, उसके बाद उसके अंदर स्टडी कर रहे थे ड्रग्स के बारे में, वेरियस बहुत सारी अलग अलग प्रकार की ड्रग्स के बारे में स्टडी किया था। प्रीवियस क्लास के अंदर आप देखा होगा, पहले वाली क्लास के अंदर देखा हो तो क्यूरोलॉज और फ्लोरोक्यूलोनस ड्रग्स के बारे में स्टडी किया था। ठीक है, आज हम स्टडी कर रहे हैं अपने एक कैटेगरी है सिफेलोस्पोरिन। क्या नाम है? सिफेलोस्पोरिन। ये सिफेलोस्पोरिन एक प्रकार की कैटेगरी है। इसके अंदर स्टडी करते हैं कौन कौन सी क्वालिफिकेशन मैंने लिखा है ड्रग्स का। ठीक है, क्वालिफिकेशन लिखा है मैंने ड्रग्स का, वो बताऊंगा मैं कौन कौन सी किस किस के अंदर ड्रग्स है। ठीक है, ये सिफेलोस्पोरिन एक प्रकार की क्या है, कैटेगरी है जिसके अंदर बहुत सारे ड्रग्स को इंक्लूड किया गया है। ठीक है, जैसे क्यूरोलॉज और फ्लोरोक्यूलोनस के कौन कौन सी ड्रग्स उसके अंदर इंक्लूड की गई थी। ठीक है, ऐसी कैसी सिफेलोस्पोरिन की एक प्रकार की बहुत बड़ी ड्रग्स की कैटेगरी, इसके अंदर भी बहुत सारी ड्रग्स इंक्लूड किया गया है। ठीक है, तो ये सिफेलोस्पोरिन जो ये सब ड्रग्स क्या करती है, इनका सब मेन मोटिव क्या होता है, ये क्या करती है, मेंटेन करती है किसको? पीएच को और टेम्परेचर को। किसको मेंटेन करती है? मेंटेन किसको करती है? पीएच को और टेम्परेचर को। अपने बॉडी के अंदर कोई पीएच मतलब पीएच ज्यादा होना, एल्केलाइन बेसिक ज्यादा होना, कम हो रही है पीएच, एसिडिटी का फॉर्म करना, एसिडिक बनना, अपने शरीर को बनाना, ज्यादा एसिडिटी कम करना, टेम्परेचर बहुत ज्यादा बढ़ रहा है, कम होना। तो इन दोनों को जो रेगुलेट करता है ये ड्रग्स क्या काम करती है, उसके अंदर मेनली इसका रोल होता है। ठीक है, सिफेलोस्पोरिन का। तो देखिएगा इसको क्लासिफिकेशन क्या है, सिफेलोस्पोरिन की क्लासिफिकेशन है ड्रग्स का कि कौन कौन सी ड्रग्स इसके अंदर इंक्लूड किया गया है। ठीक है, तो देखिएगा इसके अंदर फर्स्ट वन, इसको जनरेशन के अनुसार किया गया है। ठीक है, कौन कौन सी जनरेशन के अनुसार, तो इसमें है कि फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन और फोर्थ जनरेशन। देखिएगा, ठीक है, सिफेलोस्पोरिन का ड्रग्स क्लासिफिकेशन। फर्स्ट वन है फर्स्ट जनरेशन ड्रग्स। ठीक है, कौन सी है? फर्स्ट जनरेशन ड्रग्स। तो इसके अंदर फर्स्ट है सिफेलोथिन। ठीक है, कौन सी ड्रग्स है? सिफेलोथिन। सेकंड है सिफेलोलेक्सिस, सेपाजेलिन, सेपाट्रिन और सेफाफिरिन। ठीक है, ये है फर्स्ट जनरेशन की ड्रग्स। ठीक है, इसके बाद में ड्रग्स आएगी सेकंड जनरेशन की ड्रग्स। इसके अंदर है सेकंड जनरेशन की ड्रग्स के अंदर है सेफापेंडल, सेपिक्सोबी, ठीक है, सेप्रोजिम, सेपाटेटम और सेफेलोक्लेर। ठीक है, सेपेक्लेर। ठीक है, ये ड्रग्स दिस इज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज ड्रग इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि मोस्ट ऑफ रेगुलर की जाती है। सेकंड जनरेशन की सबसे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ड्रग्स है तो वो है सेफिरोजिम। ठीक है, जिससे सेफुक्सिम भी आप बोल सकते हो। क्या बोलते हो? सेफुक्सिम। ठीक है, सेफुक्सिम आपके जिसे बोलते हैं सेफुक्सिम। इट इज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ड्रग्स ऑफ द सेकंड जनरेशन द सिफेलोस्पोरिन कैटेगरी का। इसके बाद में थर्ड जनरेशन की फर्स्ट वन है सेपाटॉक्सिन, कौन सी? सेपक्जिम, सेप्ट्राइक्सोन और सेपिक्जिम। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सेप्ट्राइक्सोन। कौन सी ड्रग्स? सेप्ट्राइक्सोन और सेपिक्जिम। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ड्रग्स। ठीक है, सेप्ट्राइक्सोन और सेपिक्जिम, ये क्या है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट जो ड्रग्स है, थर्ड जनरेशन की ड्रग्स है सिफेलोस्पोरिन की। ठीक है, फोर्थ जनरेशन की है सेफिफेरिन और सेफाप्राइम। ठीक है, ये ड्रग्स फोर्थ जनरेशन की किसके? सिफेलोस्पोरिन की। ठीक है, और ये ड्रग्स किस किस में, इसका मैं थेरापेटिक यूज बताऊंगा। ये जो ड्रग्स है किस किस कंडीशन के अंदर अपन को यूज करना चाहिए वो भी बताता हूं मैं। ये ड्रग्स किस किस को यूज को करना चाहिए। ठीक है, इसका थेरापेटिक जो सिफेलोस्पोरिन के जो ड्रग्स है, सेप्टाइक्सोन हो गया, सेपिक्जिम हो गया, सेपरोक्सिम हो गया, ठीक है, सेपिक्जिम हो गया, ये ड्रग्स कहाँ का यूज होती है। ठीक है, तो ये था इसका जनरल क्लासिफिकेशन ऑफ द ड्रग्स का, किसका? सिफेलोस्पोरिन का। ठीक है, ठीक है बच्चों, इसको डिनोट कर दीजिएगा आप। ठीक है, अब पढ़ते हैं इसका मोड ऑफ एक्शन कि ये ड्रग्स काम कैसे करती है। ठीक है, सिफेलोस्पोरिन ड्रग्स काम कैसे करती है। ठीक है, सिफेलोस्पोरिन ड्रग्स कैसे ये क्या काम करती है? जो भी बैक्टीरिया जो भी होता है, ठीक है, उसके क्या करती है? उसके जो सेल वॉल होती है, ठीक है, उसकी जो सेल वॉल होती है उसको क्या कर देता है? ये सिंथेसिस करने से क्या कर देता है? उसको इनहिबिट करता है। ठीक है, ये भी एक ड्रग्स होती है पेनिसिलिन, उसके जैसी सेम एज कार्य कैसे करती है? पेनिसिलिन के जैसे सेम एज कार्य करती है। ठीक है, सिफेलोस्पोरिन।
ठीक है। तो इसका देखिएगा क्या है, मोड ऑफ एक्शन, मोड ऑफ एक्शन, ठीक है। देखिएगा मोड ऑफ एक्शन, ये ड्रग्स क्या करती है, इनहिबिट करती है सेल वॉल ऑफ सिंथेसिस, ठीक है। क्या कर देती है ये, इनहिबिट कर देती है सेल वॉल सिंथेसिस को, ठीक है। बैक्टीरिया की जो सेल वॉल होती है उसको क्या कर देता है ये ड्रग्स जाके क्या करती है, इनहिबिट कर देती है। और जो सेल वॉल सिंथेसिस होगी नहीं तो क्या होगा, उसकी मल्टीप्लेक्शन जो रेप्लिकेशन हो रहा था जो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, और वो डिजीज क्या हो जाएगी, प्रिवेंट हो जाएगी, ठीक है। तो ऐसे काम करती है, मोड ऑफ एक्शन इस ड्रग का कार्य होता है, ठीक है। इसके बाद में है इसका थेराप्यूटिक यूजेस, कि ये जो सिपेरोस्पिरिन कैटेगरी की जो ड्रग्स है, सिपिक्सिम, सेप्टाक्सोन, सेप्रोक्सिम, ये ड्रग्स इसका यूजेस क्या है, तो थेराप्यूटिक यूजेस देखिएगा। थेराप्यूटिक यूजेस, ठीक है, थेराप्यूटिक यूजेस। फर्स्ट वन, इस ड्रग का फर्स्ट वन यूज कहां किया जाता है, फर्स्ट जनरेशन ड्रग से वो यूजफुल अगेंस्ट किसके, ग्राम पॉजिटिव कोकाई इन्फेक्शन। कौन से, ग्राम पॉजिटिव, जो ग्राम पॉजिटिव कोकाई होते हैं, ठीक है, ग्राम पॉजिटिव कोकाई होते हैं, इन्फेक्शन बनाते हैं, उसके अगेंस्ट काम करती है फर्स्ट जनरेशन, ठीक है। सेकंड जनरेशन किसके यूजफुल, किसके लिए मेनली है, स्टेप्टोकोकस और स्टेप्लोकोकाई, ठीक है। जो सेकंड जनरेशन की जो मेडिसिन है वो किसके खिलाफ यूजफुल है, स्टेप्लोकोकल, एक बैक्टीरिया होता है स्टेप्लोकोकल और स्टेप्टोकोकस दोनों, ठीक है। जो स्टेप्टोकोकस, स्टेप्टो एंड स्टेफिलोकोकस, ठीक है, स्टेप्टोकोकस और स्टेफिलोकोकस, ठीक है, जो बैक्टीरिया होता है उसके खिलाफ सेकंड जनरेशन की मेडिसिन इफेक्टिव है, ठीक है। थर्ड जनरेशन की मेडिसिन है जो सिपेरोस्पिरिन यूजफुल हॉस्पिटल एक्वायर इन्फेक्शन, ठीक है। जो थर्ड जनरेशन की जो मेडिसिन थी, सेप्टाक्सोन के क्लासिफिकेशन आपने पढ़ा था, जो थर्ड जनरेशन की जो मेडिसिन थी वो उसका यूजफुल क्या है, हॉस्पिटल एक्वायर इन्फेक्शन, ठीक है, जिसे क्या बोलते हैं, नोजोकोमियल इन्फेक्शन, हॉस्पिटल एक्वायर इन्फेक्शन, ठीक है, जिसे आप क्रॉस इन्फेक्शन भी बोलते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं, क्रॉस इन्फेक्शन, नोजोकोमियल इन्फेक्शन या फिर हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन, वो थर्ड जनरेशन के अंदर इसकी मेडिसिन काम आती है, ठीक है। इसको निमोनियोकोकस, और फोर्थ जनरेशन की भी हॉस्पिटल एक्वायर्ड और निमोनियोकोकस, मोनोकोकस के, ठीक है। निमोनियोकोकस, कोकस और कोकाई वर्ड इज द सेम है, ठीक है। ये कोकाई और कोकस, ठीक है, ये वर्ड क्या है, सेम है। इसका मीन्स क्या होता है, जो भी बैक्टीरिया होता है कैसा है, राउंड शेप में होता है, कोकस फॉर्म में होता है, राउंड शेप में, ठीक है, कोकाई के जैसा होता है, ठीक है, ऐसा। तो उसके लिए तो देखिएगा ऑल ओवर मीन्स क्या है कि इसका ये जो सिपेरोस्पिरिन की ड्रग्स है जो मेनली किसके की जाती है, जो कोकाई, जो ग्राम नेगेटिव जो बैक्टीरिया होते हैं, जो कोकस होते हैं, उसके खिलाफ मेनली इफेक्टिवनेस है, जैसे स्टेप्टोकोकस हो गया। अब स्टेप्टोकोकस या स्टेफिलोकोकस जो ये बैक्टीरिया जो भी ये होता है, एजेंट्स होता है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है जो स्टेप्टोकोकस, अब वो बीमारी क्या क्या बनाता है, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन बनाता है, टॉन्सिलाइटिस कर सकता है, निमोनिया, निमोकोकस, ब्रोंकोसाइटिस, लैरिंगिजाइटिस, फेरिंगिजाइटिस। जो ये जो अब आपको पता होना चाहिए कि जो स्टेप्टोकोकस बैक्टीरिया के लिए काम करता है, तो आपको ये पता होना चाहिए कि जो स्टेप्टोकोकस है, जो ये बैक्टीरिया क्या डिजीज बनाता है ना। ये जो स्टेप्टोकोकस बैक्टीरिया है ये क्या बनाता है, मैंने यहाँ पे लिखा निमोनियोकोकस, ठीक है, स्यूडोकोकस, ठीक है, स्यूडोकोकस। तो आपको पता होना चाहिए कि ये स्टेप्टोकोकस बीमारी क्या बनाता है। ये माना कि स्टेप्टोकोकस बीमारी बनाता है लैरिंगिजाइटिस, ठीक है, क्या बनाता है, माना कि लैरिंगिजाइटिस बनाता है, टॉन्सिलाइटिस बनाता है, ठीक है, इन्फ्लेमेशन, टॉन्सिल इन्फ्लेमेशन, लैरिंक्स, फेरिंगिजाइटिस। तो आपको लगता है कि लैरिंक्स किसके अंदर लैरिंगिजाइटिस इन्फेक्शन हो गया या फिर टॉन्सिलाइटिस इन्फेक्शन हो गया, तो आपको पता होना चाहिए कि ये किस वजह से होता है, मेनली कि इसका मेन पॉजिटिव एजेंट कौन है, कि स्टेप्टोकोकस एजेंट है। तो आपको पता होना चाहिए कि स्टेप्टोकोकस को इसको इनिबिट करने के लिए, इसके इन्फेक्शन को प्रिवेंट करने के लिए, इसके इन्फेक्शन को रिड्यूस करने के लिए कौन सी मेडिसिन यूज करेंगे, कि सिपेरोस्पिरिन मेडिसिन यूज करेंगे। कौन सी करेंगे, सिपेरोस्पिरिन मेडिसिन यूज करेंगे। और इसके अंदर कौन सी कैटेगरी वाली, तो इसके अंदर कौन सी सेकंड जनरेशन की, कौन सी, सेप्ट्रैक्सोन, कौन सी, सेप्ट्रैक्सोन हो गया, सिपिक्सिम हो गया, सेफ्रोक्सिम हो गया, ये ड्रग्स क्या करेंगे, यूज करेंगे। तो ये सब ऑल ओवर एक दूसरे के को रिलेटेड है, ठीक है। तो इसका देखा
कि इसका ये है थेरापेटिक यूजेस, कि इस ड्रग का सिफेलोस्पिरिन ड्रग्स का कि कहाँ का यूज आप करोगे। ठीक है, जो सिफेलोस्पिरिन एक प्रकार की क्या है कैटेगरी, सिफेलोस्पिरिन कैटेगरी है, इसके अंदर बहुत सारी ड्रग्स को इंक्लूड किया गया, फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन और फोर्थ जनरेशन की अलग अलग प्रकार से मेडिसिन है। ठीक है, और मेनली ऑल वर्क से सिफेलोस्पिरिन का ये मेडिसिन ड्रग्स यूज कहाँ की जाती है, तो बोले तो एक ही वर्ड के अंदर ग्राम नेगेटिव जो कोकाई होती है, जो इन्फेक्शन बनाती है किसके अगेंस्ट, ग्राम पॉजिटिव, सॉरी जो ग्राम पॉजिटिव, ठीक है ग्राम नेगेटिव जो ग्राम पॉजिटिव कोकाई होती है, किसके, जो ग्राम पॉजिटिव कोकाई होती है उनके खिलाफ मेनली क्या करती है ड्रग्स यूज करते हैं। ठीक है, क्या करते हैं, उस ड्रग का यूज करते हैं, किसका, ग्राम पॉजिटिव के। ठीक है, तो ये था इसका थेरापेटिक यूजेस। अब देखिएगा ये ड्रग्स फार्माकोकाइनेटिक्स प्रॉपर्टीज देखेंगे, क्या देखेंगे, फार्माकोकाइनेटिक्स प्रॉपर्टीज। सिफेलोस्पिरिन का फार्माकोकाइनेटिक्स प्रॉपर्टीज। देखिएगा इसकी फार्माकोकाइनेटिक्स प्रॉपर्टीज। प्रॉपर्टीज इसके अंदर फर्स्ट वन क्या पढ़ेंगे, इसका एब्जॉर्प्शन, एब्जॉर्प्शन इस ड्रग का एब्जॉर्प्शन कैसे होता है। ठीक है, कि ये ड्रग एब्जॉर्ब कैसे होगी, फर्स्ट वन इसका क्या है एब्जॉर्प्शन। तो ये ड्रग्स ऑल ड्रग्स आर वेल एब्जॉर्ब बाय जीआईटी, कहां होगा इसका, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट के अंदर, जीआईटी सिस्टम के अंदर। ठीक है, सबसे पहले कि इस ड्रग्स को लोगे, मुंह में जाएगी ओरली, ओरल होते हुए यहाँ से आपके इसोफेगस से होते हुए स्टोमक में आएगी, स्टोमक से होते हुए कहाँ आएगी, स्मॉल इंटेस्टाइन में आएगी। स्मॉल इंटेस्टाइन में वहां पे एपिथेलियम सेल होगी, वो क्या करेगी, इसको एब्जॉर्ब करेगी। ठीक है, इसके बाद में इसका क्या होगा, पीक प्लाज्मा लेवल। ठीक है, पीक प्लाज्मा लेवल अचीव कितने होता है, 2 से 3 ओवर। ठीक है, 2 से 3 ओवर के अंदर क्या होगा, पीक प्लाज्मा लेवल अचीव हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद में डिस्ट्रीब्यूशन कैसा होता है, कैसे होता है इस ड्रग्स का डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन थ्रू सीवीएस वाया ब्लड, किसके, सीवीएस कार्डियोवास्कुलर सिस्टम के थ्रू वाया ब्लड, कौन करेगी, हार्ट के अंदर, ये ब्लड के थ्रू किसके अंदर जाएगी, हार्ट के अंदर जाएगी, और हार्ट जहां पे भी होगी वहां जाके इसको सप्लाई करेगा। तो डिस्ट्रीब्यूशन इसके थ्रू इसका ड्रग्स का डिस्ट्रीब्यूशन होगा। इसके बाद इसका मेटाबॉलिज्म। ठीक है, तो मेटाबॉलिज्म आपको पता है सब ड्रग्स का मेटाबॉलिज्म कहाँ होता है, मेटाबॉलिज्म लिवर के अंदर, कहां पे होता है, लिवर के अंदर। और एक्सक्रेशन, इस ड्रग्स का एक्सक्रेशन कैसा होगा, तो इस ड्रग का एक्सक्रेशन होगा किसके अंदर, किडनी से होता हुआ, किडनी के अंदर एक्सक्रेशन होने के बाद वाया यूरिन, यूरिन के थ्रू क्या हो जाएगा, बाहर निकल जाएगी ड्रग्स। ठीक है, तो इसका फार्माकोकाइनेटिक प्रॉपर्टीज के अंदर क्या देखते हैं मेनली, कोई भी ड्रग्स को, ठीक है, किसी भी ड्रग्स का फार्माकोकाइनेटिक्स उसकी प्रॉपर्टीज देखते हो। ठीक है, तो फार्माकोकाइनेटिक्स आपको पता है कि फार्माकोकाइनेटिक का मींस क्या होता है, कि बॉडी एक्ट ऑन ड्रग्स, बॉडी एक्ट ऑन ड्रग्स। ठीक है, कि अपनी बॉडी किसी भी ड्रग्स के ऊपर कैसे काम कर रही है। ठीक है, आपने माना कि आपने अभी सेफ्ट्रैक्सोन सिपिक्सिम मेडिसिन ली, अब सिपिक्सिम आपने मेडिसिन लिया है, तो वो मेडिसिन अपने शरीर के ऊपर कैसे काम, जो मेडिसिन आपने सिपिक्सिम ली है तो उसके खिलाफ अपना शरीर कैसे असर करेगा उस मेडिसिन पे, है ना, वो मेडिसिन कैसे असर करेगी वो अलग बात है। बॉडी एक्ट ऑन ड्रग्स, अपनी बॉडी उस मेडिसिन के ऊपर, अपनी जो बॉडी है वो बॉडी उस मेडिसिन के ऊपर कैसे एक्ट कर रही है, कैसे रिएक्ट कर रही है। ठीक है, तो फर्स्ट वन क्या है, उसका एब्जॉर्प्शन उस मेडिसिन का। ठीक है, कौन सी लिया था आपने, सिपिक्सिम, तो फर्स्ट वन सिपिक्सिम कहां जाएगी, जीआईटी सिस्टम के अंदर, कहां गई, जीआईटी के अंदर, थर्ड जनरेशन है सिफेलोस्पिरिन की। इसके बाद में 2 से 3 ओवर। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन होगा सीवीएस वाया ब्लड के। ठीक है, कहां होगा, डिस्ट्रीब्यूशन होगा सीवीएस के वाया ब्लड के, मेटाबॉलिज्म होगा लिवर के अंदर। ठीक है, और एक्सक्रेशन होगा किडनी के वाया यूरिन। ठीक है, तो कि ये जो ड्रग्स था इसका एब्जॉर्प्शन कहां हो गया, जीआईटी में हो गया। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन कहां कैसे होगा इस ड्रग्स का, सीवीएस के अंदर जाके ब्लड के थ्रू, मेटाबॉलिज्म लिवर के अंदर हुआ, और एक्सक्रेशन किडनी के वाया यूरिन। ठीक है, तो ये था इसका मैकेनिज्म।
अब देखिएगा इसके कुछ साइड इफेक्ट्स, ठीक है, इस ड्रग्स के साइड इफेक्ट। साइड इफेक्ट देखिएगा। साइड इफेक्ट नॉर्मली साइड इफेक्ट कॉमन है बहुत सारे ड्रग्स के, ठीक है, लेकिन कुछ कुछ ड्रग्स ऐसी होती है जिनका साइड इफेक्ट क्या होता है, स्पेसिफिक होता है, ठीक है। जैसे नोजिया वॉमिटिंग सब में होता है, लाइक, ठीक है, इसमें एनाफाइलेक्सिस एलर्जी जिसे बोलते हैं, जिसे क्या बोलते हैं, एनाफाइलेक्सिस मींस क्या होता है, एलर्जी, ठीक है, जिसे क्या बोलते हैं, एलर्जी, एनाफाइलेक्सिस। ओके, फर्स्ट वन क्या होगा, नोजिया वॉमिटिंग डायरिया, जस्ट कॉमन है, ठीक है, नोजिया वॉमिटिंग डायरिया, ठीक है, डायरिया दस्ते आना, वॉमिटिंग उल्टी होना, नोजिया जी घबराना, जी बसलना, एलर्जी हो सकती है, ड्रग लोगे, एलर्जी साइड क्या होता है? जब कोई एलर्जी हो जाती है तो क्या होता है, इचिंग आती है, रेडनेस हो जाती है ना, ठीक है, तो ये सब साइन किसके हैं, एनाफाइलेक्सिस। एनाफाइलेक्सिस मीन कि किसी भी ड्रग्स के लेने की वजह से रिएक्शन आना, ठीक है, किसी भी ड्रग्स की वजह से एलर्जिक रिएक्शन आना, उसे क्या कहते हैं, एनाफाइलेटिक। तो एनाफाइलेटिक शॉक भी होता है, कोई भी ड्रग्स ले लेते हो या फिर कोई टॉक्सिक या फिर कोई सब्सटेंस ले लेते हो तो उसके खिलाफ की उसका रिएक्शन ऐसा इतना होता है कि एनाफाइलेटिक शॉक हो जाता है, कि पेशेंट शॉक में चला जाता है, पर्सन कोई भी शॉक में चला जाता है, ठीक है, तो एनाफाइलेटिक शॉक भी होता है, ध्यान रखने वाली चीज है, ठीक है। एनाफाइलेक्सिस मींस क्या होता है, एलर्जी। और एनाफाइलेक्सिस किसकी वजह से एलर्जी हुई, ड्रग्स की वजह, किसी भी ड्रग्स की वजह से जो एलर्जी होती है उसे क्या कहते हैं, एनाफाइलेक्सिस, ठीक है। बाकी नोजिया होगा, वॉमिटिंग होगी और डायरिया होगा, इस ड्रग्स का है साइड इफेक्ट इसका सिफिलोस्पेरिन का, ठीक है। तो आज की ड्रग्स का अपना था, ये ड्रग्स थी आज की अपनी सिफिलोस्पेरिन, ठीक है, गेट इट। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। सिफिलोस्पेरिन फर्स्ट वन देखा, क्या देखा कि इसका क्लासिफिकेशन ड्रग्स का, सिफिलोस्पेरिन फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन और फोर्थ जनरेशन, 4 जनरेशन की दवाइयां थी, मेडिसिन थी, इसके अंदर सिफिलोस्पेरिन गाड़ी थी, इंपॉर्टेंट कौन थी, जो सेकंड जनरेशन। और ये ऑल ओवर ड्रग्स का इसका यूज किसके अंदर लेते हैं, ग्राम पॉजिटिव कोकाई, ठीक है, जो ग्राम पॉजिटिव कोकस जो इन्फेक्शन फैलाते हैं, जो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया होते हैं उनके खिलाफ मेनली ये ड्रग्स यूज की जाती है, ठीक है। सेकंड इसके अंदर इसके बाद देखा कि सेकंड जनरेशन मेडिसिन सिफिलिन का स्ट्रेप्टोकोकस हो गया, स्टेप्लोकोकस, निमोनियोकोकस, ठीक है, हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन हो गया, ठीक है, तो उसके अंदर ये ड्रग्स मेनली यूज करते हैं, ठीक है। इसके बाद में कि इसका फार्माकोकाइनेटिक्स प्रॉपर्टीज की हर ड्रग्स का होता है अलग अलग फार्माकोकाइनेटिक्स प्रॉपर्टीज, ठीक है, तो मेनली ये ड्रग्स जीआईटी से एब्जॉर्ब होगी, ठीक है, मेटाबॉलिज्म लीवर में होगा, इसका डिस्ट्रीब्यूशन सीरियस करेगी कार्डियोवास्कुलर सिस्टम वाया ब्लड और एक्सक्रीशन किडनी करेगी वाया यूरिन, ठीक है, इस तरह क्लियर। तो ये थी ड्रग्स आज की अपनी सिफिलोस्पेरिन, छोटा सा टॉपिक था, ठीक है। क्लास को पूरा देखिएगा तब जाके आपको समझ में आएगी कि ये ड्रग्स कैसे काम करती है, इस ड्रग्स का कैसा मैकेनिज्म है, पूरी क्लास देखोगे आप समझ में आ जाएगा, ठीक है। और नेक्स्ट वीडियो देखने के लिए अपने नर्सिंग एक्सपर्ट चैनल को सब्सक्राइब करें और कंटिन्यूस अपने नर्सिंग एक्सपर्ट चैनल से जुड़े रहे। मोर अपडेट्स के लिए, मोर वीडियोस के लिए आप हमारे टेलीग्राम लिंक, व्हाट्सएप ग्रुप, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पेज पे जाके आप हमारे कुछ भी आपको वहाँ पे पोस्ट है बहुत सारी आप देख सकते हो, और कुछ भी सब्जेक्ट नोट्स चाहिए तो आप नोट्स भी ले सकते हो हमारे थ्रू कॉन्टेक्ट इस व्हाट्सएप ग्रुप के करके, ठीक है। जिस भी सब्जेक्ट चाहिए आपको नोट्स अवेलेबल कर दिए जाएंगे और कंटिन्यूस अपनी क्लास को देखिएगा। ओके।